हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि एमपी डीएलएड के आप छात्र हैं। आपने एमपी डीएलएड में पिछले वर्ष एडमिशन लिया था या इस वर्ष एडमिशन लिया, यानी 2025, ये जो अभी 2025 का साल चल रहा है, इसमें या तो आपकी प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी या फिर आप द्वितीय वर्ष के छात्र होंगे। तो सब कुछ इस परीक्षा को देने से पहले जो आपको जान लेना चाहिए वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। यानी कि इसमें एग्जाम्स कब होते हैं, एग्जाम के बीच गैप होती है नहीं होती है, परीक्षा फॉर्म कब भरे जाते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह कैसे क्या मिलता है, सब की जानकारी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखेंगे, पूरी जानकारी आपको एमपी डीएलएड से संबंधित मिल जाएगी। उससे पहले बता दूं कि हमारा ये चैनल एमपी डीएलएड के लिए पढ़ाई पूरा करवाता है, जिसमें कोर्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ उपलब्ध होते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप में से इतने सारे लोग जो वीडियो देखते हैं, 90% लोग तो वीडियो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन, डीएलएड से संबंधित हर न्यूज आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करें इस एमपी डीएलएड के सत्र 2024-25 की। यानी जिन्होंने 2024 में फॉर्म भरा था, पहली बार एडमिशन लिया था, तो 2025 में, इस 2025 के सत्र में उनकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी। और जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था इसके पहले 2023 जुलाई जून में, तो उनका जो होगा इस वक्त सेकंड ईयर चल रहा होगा। तो सेकंड ईयर वाले जो है इस 2025 में परीक्षा देंगे। अब सवाल यह आता है कि 2025 में जो एग्जाम की डेट होती है, जो परीक्षा होती है, कब होती है। आमतौर पर अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो जो भी डीएलएड का सेशन होता है वो जून पर रहता है। यानी आमतौर इस पे पहले जो जून का जो शेड्यूल होता है उसमें डीएलएड की परीक्षा हो जाती है, यानी लास्ट मई में टाइम टेबल वगैरह आ जाता है, जून से स्टार्ट होता है। लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार कोविड के बाद से ही परीक्षाएं लेट होती गई हैं। कोविड के वो समय सितंबर में हुआ था, उसके बाद फिर अगस्त आ गया, उसके बाद फिर जुलाई एंडिंग आ गया, यानी अगस्त में खत्म हुआ। तो ऐसे ही जो पूरा शेड्यूल है ये शिफ्ट हो चुका है। और फिलहाल जो आपकी परीक्षा होती है जुलाई महीने में होती है, जून में ना होके लास्ट जुलाई में या 15 जुलाई के आसपास, उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है। यानी आपकी जो परीक्षा होगी, चाहे प्रथम वर्ष चाहे द्वितीय वर्ष, दोनों की परीक्षाएं जुलाई 2025, याद रखिएगा, जुलाई 2025 के आसपास परीक्षा शुरू होगी। लेकिन जून से ही टाइम टेबल वगैरह ये सब इंफॉर्मेशन वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मई जून जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, मई जून जुलाई, जहां से आपको परीक्षा कभी भी हो जाती है। एग्जैक्ट जून जुलाई अगस्त इन 3 महीने के बीच में कभी भी। ठीक, तो ये आपका एग्जाम का डेट रहेगा कि जुलाई 2025 के आसपास आपका पूरा जो है, एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता। और कोई दूसरा यूट्यूब पर क्लेम करता है कि इस दिन परीक्षा स्टार्ट होगी, तो गलत है, क्योंकि वो एमपी बोर्ड ही जानता है वो कब टाइम टेबल शेड्यूल इशू करेंगे बाकी परीक्षाओं को देख के, ताकि उनसे डेट क्लैश ना हो। क्योंकि ये जो डीएलएड की परीक्षा है, ये जो एमपी डीएलएड है, ये एमपी बोर्ड ही कराता है। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, एमपीबीएससी है ना, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो 10वीं बारी बोर्ड एग्जाम्स करवाता है, वही एग्जाम ये भी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। ठीक, जुलाई 2025 के आसपास आपकी परीक्षाएं होंगी। दूसरी बात जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है वो ये कि इसमें परीक्षा जो एग्जाम होती है वो किस प्रकार से होती है। तो जो एग्जाम होगी, चाहे एग्जाम हो भाई प्रथम वर्ष की, याद रखिएगा, चाहे एग्जाम प्रथम वर्ष की हो चाहे फिर एग्जाम द्वितीय वर्ष की हो, इन दोनों की परीक्षाएं, ध्यान रखिएगा, ये एक ही साथ होती हैं, यानी अलग अलग नहीं होता। यानी कि आपका जब मान लीजिए आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई को प्रथम वर्ष का पेपर है, तो उसके अगले दिन 5 जुलाई को द्वितीय वर्ष का पेपर होता है। और प्रथम वर्ष वालों को 1 दिन की या 2 दिन की गैप मिलती है, फिर अगला पेपर होगा तो उसके उनको छुट्टी होगी द्वितीय वर्ष वालों को। तो इस प्रकार से अल्टरनेट चलते हैं, यानी दोनों का टाइम टेबल एक साथ आएगा। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का जो परीक्षा का टाइम टेबल होगा एक साथ आएगा, और इनकी परीक्षाएं भी लगभग एक साथ ही होंगी। इसके पहले होता था कि 10 की 10, प्रथम वर्ष में जो 10 विषय होते हैं, प्रथम वर्ष में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, और द्वितीय वर्ष में भाई 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसा रहता है। तो 10 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट, तो ऐसा होता था कि 10 की 10 परीक्षाएं, मतलब ये 10 विषय एक साथ होते थे, कोई गैप नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बाद से कुछ सालों से, 2-3 सालों से देखने मिला है कि अक्सर इनके बीच में 2 दिन की, 1 दिन की ऐसी गैप मिल जाती है। यानी बाल्यावस्था बाल विकास पहला पेपर दिया, फिर गैप मिल जाएगा, फिर उसमें उसके बाद दूसरा पेपर होगा, ऐसे गैप मिलते रहती है। तो ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इनका एग्जाम का पैटर्न होता है। और ये जो एग्जाम का पैटर्न होगा, इस एग्जाम के पैटर्न के पहले ही, मतलब एग्जाम का जब टाइम टेबल आता है, उस एग्जाम के टाइम टेबल में आप ये देखोगे कि ये जो टाइम टेबल आएगा, यानी कि जो भी आपका समय सारणी आएगा, वो एमपीबीएससी की वेबसाइट पर आ जाता है। और जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर चैनल पे माध्यम से नोटिफिकेशन दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आप मिस नहीं करें, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें, ताकि जैसे ही टाइम टेबल आए मैं तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन, टाइम टेबल समझाते हुए वीडियो बना दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखेंगे तो मिस नहीं करेंगे।
तो ये जो टाइम टेबल होगा, ये टाइम टेबल जो है MPBSC की वेबसाइट पर आ जाता है। जी हाँ, mpbsc.nic.in इस वेबसाइट पर आ जाता है। साथ ही साथ इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको कॉलेज से मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, आपका जिस कॉलेज में एडमिशन होगा, जिस एजेंट ने आपका एडमिशन करवाया होगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन कर रहे होंगे, गवर्नमेंट होंगे, तो वहां से आपको मिल जाएगा इसका एडमिट कार्ड। तो ये एडमिट कार्ड भी आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम से ज्यादा दिन नहीं, बस 7 दिन पहले, 7-8 दिन पहले मिलता है, 7 to 8 डेज पहले, इससे ज्यादा पहले नहीं आपको, है ना, 10 दिन, लगभग 8-10 दिन के पहले आपको आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है। ठीक है, यानी प्रवेश पत्र। बिना एडमिट कार्ड के आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ध्यान में रखिएगा। कोई आपको एजेंट वगैरह कितना भी बोले, कितना भी ये लोग आपको घुमाए फिराए, ध्यान रखिएगा कि परीक्षा जो है भाई वो एडमिट कार्ड के बिना नहीं दी जा सकती, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो टाइम टेबल आपका MPBSC की वेबसाइट पर आ जाता है और 8-10 दिन के पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलते हैं। हो सकता है कभी कभी 4-5 दिन के पहले भी आते हैं, MP बोर्ड के ऊपर है कब आते हैं कब नहीं, और उसके बिना परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका जो सेंटर है वो आपका जहां कॉलेज है उस कॉलेज के 60 किलोमीटर के अंदर, यानी उस जिले के अंदर 60 किलोमीटर आसपास जितना भी डिस्टेंस होगा वहां पर आपको सेंटर दे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और उस सेंटर पर जाकर आपको परीक्षा देनी होती है। तो ये सारी चीजें हैं। और इवन सेंटर चेंज करने का भी फॉर्म आता है, याद रखिएगा। जब ये एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं, जब रिलीज होता है तो आपको कौन सा सेंटर चाहिए, वो सेंटर जो होता है बदलने का, वो भी आपको फॉर्म मिलता है। लेकिन ये नहीं कि आप अपने बिहार से एडमिशन करवाए तो बिहार में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। मध्य प्रदेश के जिस कॉलेज में आपको, जिस जिले में आपको लेना है वहां मिल जाएगा आपको, ऐसा रहता है। सेंटर चेंज आसपास चेंज करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में तो राजस्थान में ले रहे, बिहार में ले रहे, मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया उससे संबंधित। और क्या कि भाई इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, पर ये प्रैक्टिकल आपको कॉलेज करवाता है। प्रैक्टिकल की डेट अलग से होती है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है जहां से प्रैक्टिकल मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपको कॉलेज में होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं इस पर देते रहूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कॉलेज के टच में रहना है। आपका कॉलेज, आपके जो एजेंट होंगे जिन्होंने एडमिशन कराया, बहुत सारे लोग एजेंट से एडमिशन करवा के बैठे रहते हैं, तो अपने एजेंट और अपने कॉलेज से लगातार संपर्क बनाए रखें। ठीक है, और अपने दूसरे क्लासमेट जिनके साथ एडमिशन वगैरह हुआ, ग्रुप वगैरह हुआ, उनसे कॉन्टेक्ट में बने रहें। ठीक है, नहीं तो चैनल को आप फॉलो करते रहें, तो यहां से बराबर आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगी कि कब इसकी परीक्षा होती है, कब भाई इसमें जानकारी, कब से कब परीक्षा देने जानी है, क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या फाइल बनानी है, ये सब कुछ जानकारी आपको मिलते जाएगी। तो ये ध्यान रखना प्रैक्टिकल के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। एग्जाम फॉर्म भी भरा जाता है, तो एग्जाम फॉर्म जो भरे जाते हैं वो ध्यान रखिएगा। अभी द्वितीय वर्ष का जब रिजल्ट आ जाता है, परीक्षा हो जाती है, तो एग्जाम फॉर्म आपका जो होता है वो अप्रैल से लेके मई तक, जी हाँ, अप्रैल से लेके मई, इसके बीच में जो आपका है परीक्षा फॉर्म जो है, एग्जाम फॉर्म भरवा दिया जाता है। जी हाँ, ये अप्रैल से मई तक का जो समय होता है, इस समय में आपका एग्जाम फॉर्म भरवा दिए जाते हैं, परीक्षा फॉर्म भरवा दिया जाता है। और परीक्षा फॉर्म की फीस अलग से लगती है। परीक्षा फॉर्म की फीस जो है ऑलमोस्ट 5K, 5,000 के आसपास होती है, ध्यान रखिएगा। 5K के आसपास परीक्षा की जो फीस होती है फॉर्म की, वो रहती है। अब ये थोड़ा कम ज्यादा, कोई कॉलेज ज्यादा वसूल लेता है 5,000 के आसपास, कोई कॉलेज 4,800-900 ऐसा वसूल लेता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई कॉलेज 5,500 के आसपास वसूल लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना, ये नोटिफिकेशन में अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब MP बोर्ड एग्जाम फॉर्म रिलीज करता है तो उस एग्जाम फॉर्म के साथ क्लियरली नोटिफिकेशन लिखे होते हैं कि इस विषय की इतनी फीस है, इस विषय की इतनी फीस है, पोर्टल चार्ज इतना होगा, इंटरनेट चार्ज इतना होगा, फॉर्म भरने का चार्ज इतना होगा, ये सब मिला जुला के वो एक प्रॉपर प्राइस बताते हैं। तो अभी से नहीं बता सकते, बट मोटा मोटा ध्यान रखिएगा कि 5,000 के आसपास लगता है। ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, एक एक समझा दूंगा। यानी आपका कॉलेज आपसे ज्यादा पैसा वसूल ना ले, आपका एजेंट आपसे ज्यादा पैसा वसूल ना ले, वो पूरी इंफॉर्मेशन में दे दूंगा। तो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो ये होगी सारी जानकारी, एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, परीक्षा, टाइम टेबल, इससे संबंधित। ठीक है, और सारे विषयों की अगर आपको पढ़ाई करनी है, डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं आसानी से, तो आप हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन करें। MPDLED का BSTC का प्रथम वर्ष का और द्वितीय वर्ष का फुल कोर्स, जिसमें वीडियो लेक्चर, जिसमें मैराथन लेक्चर, जिसमें फुल नोट्स, PYQs, PDF नोट्स, हर चीज अवेलेबल है। PYQs के सॉल्यूशन भी, सब चीज वहां अपलोड है हमारे ऐप पर। तो ऐप डाउनलोड करें, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड कर लें और वहां पे जाके कोर्स परचेस कर लें। और अभी कोर्स में 30% की छूट चल रही है, 30% ऑफ है न्यू ईयर की वजह से, तो 30% ऑफ है और कोर्स 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। यानी आज खरीदोगे तो अगले साल तक वैलिड रहेगा, पूरा 1 साल 12 महीने तक। ठीक है, तो ये कोर्स जो है 30% ऑफ के साथ मिलेगा।
किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे कोर्स परचेस कर लो, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो इस तरह से आप डीएलएड की पूरी 101% तैयारी भी कर सकते हैं। इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको डीएलएड के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं और भटकने की परेशानियों की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिलेगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर ले पढ़ाई करने के लिए, वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और कोर्स जरूर परचेस करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आपके क्लासमेट फ्रेंड उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, तो इसको लाइक करें ना करें लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास। और हाँ, आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।